कैसे करें प्रतिस्पर्धा के लिए सफलता की तैयारी, कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा के लिए सफलता की तैयारी, सफलता से आखिर नर्वस क्यों, तैयारी के लिए तकनीकी को अपनाएं, जल्द सफलता पाएं। आइए सफल व्यक्ति से जाने सफलता का राज, और आइए हम आपको मिलवाते हैं बेहतरीन सफल शख्सियत के साथ। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन टेस्ट एंड प्रैक्टिस। सब कुछ रुचि और रियाज पर निर्भर करता है। आज का हमारा एक खास इंटरव्यू एक ऐसे शख्स के साथ है जिसकी प्रेरणा, जिसकी मेहनत और जिसने लगातार मेहनत करके आज इस मुकाम पे है। और खासतौर से ये खास रिपोर्ट और ये खास इंटरव्यू उन युवाओं के लिए है जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो पीएससी की हो, चाहे वो पुलिस विभाग से संबंधित किसी भी पद के लिए हो। हमारे साथ नगर निरीक्षक राजेश चंद्र जी मिश्रा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, युवाओं के लिए एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश और एक ऐसा प्रेरणादायी ये इंटरव्यू को हम आगे ले जाना चाहते हैं, जिससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करते करते नर्वस हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, तैयारी जो कर रहे हैं तो सबसे पहले ये एक लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत और परिश्रम करें और सफलता जरूर मिलेगी। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जब भी कोई पद आता है, प्रशासनिक पद आता है कि पुलिस के पद आता है, तो सबसे पहले जो उसमें पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको अध्ययन करें। उसके बाद वेल प्लान स्टडी बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, उसको योजना बनाएं, किस तरह से तैयारी करना है। और इस संदर्भ में विभिन्न पुस्तकें हैं और बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, इनका अध्ययन करें। और अध्ययन करने के बाद उसमें उसको नोटिंग करें, अपना सेल्फ का नोट बनाएं। जो नोट्स होते हैं वो अपने खुद के नोट्स होते हैं, अपने हाथ लिखे, वो काफ़ी दिमाग में चढ़ते हैं। और समय का मैनेजमेंट करें, समय किस समय आपको पढ़ना है और किस समय सोना है और किस समय अपन को फिजिकल एक्सरसाइज करना है। हर चीज़ का समय अनुशासन के साथ, अनुशासन हर चीज़ की सफलता का एक द्योतक है और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। और सफलता मिलती ज़रूर है, जो सच्चाई के साथ मेहनत करता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। और सच्चाई के साथ मेहनत का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने बारे में खुद ज़्यादा जानता है, दूसरे उसके बारे में उतना आकलन नहीं लगा सकते हैं जितना आदमी खुद जानता है। और असफलता कई बार मिलती है, लेकिन असफलता अपन इससे देखें कि एक मकड़ी कई बार जाल बुनती है और टूटती जाती है उसके जाल, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ती है और एक दिन वो जाल बुन करके उसमें बैठ जाती है और उसका काम पूरा हो जाता है। इसी तरह एक दिन जब सच्चाई के साथ मेहनत करेंगे तो उसमें जरूर सफलता मिलेगी। सर, विद्यार्थियों के लक्ष्य निर्धारण को लेकर काफ़ी ज़्यादा वैचारिक विभिन्नताएं रहती हैं कि क्योंकि 12th के बाद या 12th के पहले उनकी कुछ दूसरी सोच रहती है, फिर परिस्थितियां कुछ बदलती है, वो कुछ अलग तरीके से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आपके हिसाब से पढ़ाई का एक जो दौर होता है, एक जो सेशन होता है, ऐसा कौन सा वो समय है जिस पर अपने आप को, अपने लक्ष्य को दृढ़ संकल्पित करके हमें तैयारी की ओर आगे आना चाहिए? जी, अब इसमें जो नौकरी वाली जो पद आते हैं उसमें जैसे ही अपन 12वीं पास करते हैं, हायर सेकेंडरी, उसके बाद से ही अपने अवसर चालू हो जाते हैं। जैसे 12वीं के बाद यदि कोई आरक्षक पुलिस में आना चाहता है, फौज में आना चाहता है, तो उसके लिए जगह खुल जाती है। तथापि हर पोस्ट के लिए, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, सबके लिए ग्रेजुएशन आवश्यक होता है। तो यदि हम पहले ही निर्धारित करें कि हमको आगे क्या करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कि हमको प्रशासनिक पदों में जाना है, पुलिस में जाना है, ये हमको पहले से तय करना चाहिए। और उसमें अपने परिवार का, अपने मित्रों का इसके साथ चर्चा करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है अपनी रुचि, उसको अपनी रुचि के हिसाब से ये तैयारी करना चाहिए कि उसको कौन सा पद रहेगा, ताकि उसकी रुचि के हिसाब से वो जरूर उसको फिर पा सकता है। सर, लगातार कोच करिए सर, चूंकि एमपीपीएससी में 5 बार आपका सिलेक्शन हुआ, आप इंटरव्यू में गए, सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन चूंकि विभाग में पहले से पदस्थ
जो पोस्ट आपको चाहिए थी शायद वो पोस्ट ना मिलने की वजह से आपने ज्वाइन नहीं किया। जो प्रारंभिक तैयारियाँ होती हैं, प्रारंभिक तैयारियों से लेके जो इंटरव्यू तक का सफर होता है वो कैसे होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए उसकी तैयारी ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा एंट्री पॉइंट होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें लाइनर क्वेश्चन क्योंकि रहते हैं, तो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं। तो उसमें अपन विस्तृत तैयारी करके उसकी एक लाइनर क्वेश्चन तैयार करें, और उसके बाद जब मुख्य पाठ्यक्रम आता है, मुख्य परीक्षा होती है, तो उसमें विस्तृत प्रश्न के उत्तर लिखे जाते हैं। तो अपनी उसके हिसाब से अपना समय के हिसाब से जो निर्धारित उसमें शब्द सीमा है, शब्द सीमा में उसको अभ्यास करें। और उसके पश्चात जो ये जब आपकी तैयारी हो जाएगी और आप मुख्य परीक्षा पास करते हैं तो साक्षात्कार का समय आता है। और साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू, वो आपके ज्ञान की परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप उस समय कैसा अपने आप को, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका देखा जाता है, आप किसी भी परिस्थिति में कैसा निर्णय लेते हैं और उसका आगे आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए उसको तैयारी करना जरूरी रहता है। सर, जैसे बीमारियों को लेकर एक कहावत कही जाती है कि हर मर्ज की एक दवा। चूंकि विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जब विद्यार्थियों के लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं तो अलग अलग तरीके से तैयारी करते हैं। ऐसे में ऐसी किस परीक्षा की तैयारी को अपन तवज्जो दें कि जिससे एक परीक्षा की यदि हम तैयारी कर लिए तो उसके साथ साथ कई परीक्षाएं हमारी निकल सकती हैं। पहली बात तो जब अपन लक्ष्य निर्धारित करते हैं और एक ही निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि वो वही कहावत हो जाएगी कि एक आदमी कई नाव में पाँव रखता है तो सफलता नाव फिर उसको पार नहीं करती है, आदमी डूब जाता है। तो पहले लक्ष्य निर्धारित करें तो उसी को प्राप्त करने का लगातार प्रयास करें। तथापि जो एक तरह की परीक्षाएं होती हैं, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, ये एक तरह की परीक्षाएं हैं। तो ये ऐसे मैथ्स का है, इंग्लिश का है, लॉजिक है, इनका अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनमें एक तरह की हो गई। और अगर पीएससी की तैयारी करना है तो उसमें क्योंकि सब्जेक्टिव होता है, तो उसकी तैयारी फिर अलग से ही अपन सब्जेक्टिव तैयारी करना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करें और उसको प्राप्त करें। और जो सफलता मिलती जरूर है। कई बार आदमी सोचता है कि हम पढ़ने में स्कूल में कमज़ोर थे, कॉलेज में थोड़ा कम था, उसका कंपटीशन में कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि अपना दिमाग जो होता है वो पैराशूट जैसा रहता है। अगर पैराशूट जब आसमान से कूदेंगे तभी खुलेगा, उसी तरह से रहता है। और एक कहावत भी है कि लगातार यदि अभ्यास किया जाए किसी भी चीज़, लगातार प्रैक्टिस किया जाए, रियाज किया जाए, तो उसमें सार्थकता होती है और उसमें अपन स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं। जैसे एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, असरियावत जात के सिल पर हो निशान। ये कहावत इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारा दिमाग किस तरह से अभ्यास कर करके उसको पाया जा सकता है। सर, कई बार ये समस्या बच्चों में आती है या परिजनों के लिए समस्या आती है कि बच्चे चूँकि उस स्थिति पे नहीं होते हैं कि वो कोचिंग प्राप्त कर सके या कोचिंग के लिए कहीं और जा सके। क्या वाकई बिना कोचिंग के तैयारी नहीं की जा सकती है, और कोचिंग का वास्तविक अर्थ यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाँ, कोचिंग का मैंने भी कोई कोचिंग नहीं करी है, कभी कोई कोचिंग नहीं करी है। और कई सारे अधिकारी हैं जो कोचिंग नहीं किए हैं, और यहाँ तक कि जो सचिन शर्मा SPLU उमरिया थे, उनने भी कोई कोचिंग नहीं करी थी, बिना कोचिंग के ही। और बिना कोचिंग के जो पत्रिकाएं आते हैं, जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं और जो आने वाले भविष्य में क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको लेकर के हम लोग तैयारी कर सकते हैं। और कोचिंग का महत्व इस बात पे है कि कोचिंग जब कोई लेता है तो उसको एक गाइड शुरू मिल जाता है, तो वो उसको फॉलो कर लेता है। तो कोचिंग का महत्व यहाँ पर है। कोचिंग में क्योंकि गुरुजन होते हैं तो गुरुजन उनको सिखाते हैं थोड़ा, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन सफलता पाने के लिए कोचिंग से महत्वपूर्ण आत्मविश्वास है और आत्म जो बल है, इच्छा शक्ति है, और उस इच्छा शक्ति के बल पर जो मेहनत करते हैं उससे सफलता मिल जाती है। और कोचिंग का सिर्फ यही रहता है कि आपको किताबें पता चल जाती है, किस तरह से पढ़ना है, प्लानिंग स्ट्रेटजी पता चल जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से अपन को लीक से हट के चलना चाहिए। लीक से हट के चलने का मतलब ये है कि जब एक ही प्रश्न का
कई लड़के उत्तर लिखते हैं तो उसमें जो जांचने वाला कॉपी है वो देखता है कि कौन इसमें विशिष्ट प्रकार का लिखा है, वो आप स्वयं ही अपना नोट्स बनाएं। इसीलिए जो सफल विद्यार्थी होते हैं वे अपना नोट्स खुद बनाते हैं और कई जगह से वो खोज के बनाते हैं। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट में काफ़ी मटेरियल उपलब्ध रहता है, काफ़ी सामग्री होती है, तो उसमें से निकाल करके उसको नोट करते हैं और उसको कंठस्थ करते हैं और साथ ही उसको अनुभव में निकालते हैं। और साथ ही अपनी जो हैंड राइटिंग सुधारने की ज़रूरत रहती है। हैंड राइटिंग ऐसी लिखें कि शुद्ध रहे और दिखने में रहे और लिखावट इतनी शुद्ध रहे कि पढ़ने वाला एक बार में ही पढ़ ले उसको। और सर एक समस्या और आती है कि जैसे जो बच्चे 12वीं के बाद कोई बीएससी में जाता है, कोई बीकॉम करता है, कोई मैथ्स में आते हैं, कोई आर्ट में आते हैं, लेकिन अमूमन जो बीएससी के बच्चे होते हैं या बीकॉम के होते हैं उनको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि बर्डन होता है हमें तैयारी को करने में। काश हम आर्ट लेके पढ़ाई किए होते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ, निश्चित रूप से होता है यदि, क्योंकि जो आज का प्रशासनिक पद होता है, प्रशासनिक पद कोई विशेषज्ञ का पद नहीं होता है बल्कि सामान्यज्ञ का पद होता है। सामान्य मतलब ये होता है कि वो सामान्य प्रशासन का व्यक्ति होता है। सामान्य प्रशासन मतलब होता है जो पूर्व इतिहास है उसको देख करके आगे किस तरह से निर्णय लिया जाए और उसका परिणाम आगे क्या निकलेगा, ये महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए अगर कोई आर्ट्स लेके पढ़ता है तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। फिर भी दृष्टिकोण जो मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी लेता है तो दृष्टिकोण परिवर्तन जरूर उसका होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो बीएससी लेता है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ता है। जैसे मैंने फिजिक्स और मैथ्स लिया था, लेकिन मेरा सब्जेक्ट मानव शास्त्र और उसके साथ क्रिमिनोलॉजी भी सब्जेक्ट रहा है और लोक प्रशासन सब्जेक्ट रहे। ये टोटल जो है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं और इनमें क्योंकि रुचि रहती है तो अपन जल्दी तैयारी कर लेते हैं और तैयारी हो भी जाती है। अच्छा सर, शायद यही वजह है कि आपने शायद क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई की है। यही वजह है कि आप जितने भी बड़े मामले होते हैं, क्राइम होते हैं, उन पर एक अनुसंधान के तहत एक अच्छी कार्रवाई और अच्छी विवेचना कर पाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे उसमें क्रिमिनोलॉजी में जो क्रिमिनल का मानसिकता होती है उसको पहले से पढ़े रहते हैं और साथ ही जो मेडिकल साइंस होती है उसमें, और साथ में टॉक्सिकोलॉजी होती है, जहर पुरानी, इस तरह की ये सारी चीज़ उसमें पहले से पढ़े रहते हैं। उसका अनुसंधान में निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलता है। सर, राज्य प्रशासनिक सेवा की बात यदि छोड़ दें तो जो यूपीएससी की तैयारी होती है उसमें देखने में ये आ रहा है कि जो AITM बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं, लेकिन BA BSc वाले भी ज़्यादा करते हैं। जैसे आपके उदाहरण है अभी जो अपने अभी MLSP थे, ये भी BA LLB थे और साथ ही जो भी सिमाला प्रसाद थे उन्होंने संस्कृत से लिया था। इस तरह से कई सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है, मुख्य रूप से रुचि है। और जो IIT के लड़के रहते हैं वो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, फिर वो उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के समय से ही तैयारी चालू कर देते हैं और उनको मालूम रहता है कि हमको क्या पढ़ना है। मैंने भी ऐसे ही किया था, ग्रेजुएशन के समय से ही तैयारी चालू किया था कि हमको आगे क्या करना है, तो तैयारी हो जाती है, इसलिए तैयारी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात ये होती है जब भी हम एक लक्ष्य को निर्धारित करें उसी के अनुरूप मेहनत करना शुरू करें, और एक बार यदि हमने किसी चीज़ को प्राप्त करने की एक मंशा बना ली है तो तब तक उसके लिए प्रयास करें जब तक वो चीज़ प्राप्त ना हो। हमारे साथ इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए नगर निरीक्षक श्री राजेश मिश्रा जी बात कर रहे थे। उम्मीद है कि इनकी बातों को, इनकी प्रेरणा को आप अपने जीवन में अनुकूलित करेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको